मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़ की फटाफट खबरें। टीवी 20 न्यूज़ पर फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। जनपद में कुछ दिन से एक निजी अस्पताल को लेकर सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है, जिसमें डॉक्टरों का संगठन आईएमए ने एसपी से मिलकर एक निजी अस्पताल के ऊपर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए तहरीर दिया था, जिस पर पुलिस ने कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मुकदमा दर्ज होने से आक्रोशित आज कुछ पत्रकार व सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन मुर्दाबाद के साथ आईएमए के खिलाफ नारे लगाए। जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी का कहना है कि प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है और हमें झूठे मुकदमे में फंसाकर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और यह सब आईएमए के दबाव में हो रहा है, जबकि हम लोगों द्वारा उन सभी अस्पतालों की जांच की मांग की जा रही है जो कोविड-19 का पालन नहीं कर रहे हैं। सामाजिक व बुद्धिजीवी संगठन के बुनियादी मुद्दों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि आईएमए की धमकी दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस अधीक्षक से आश्वासन मिला है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी, किसी भी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए, पूरे मामले पर पहले से भी विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है। ये एक लाइफलाइन हॉस्पिटल के खिलाफ मामला है, खिलाफ भी नहीं है, एक प्रकार से यूँ समझिए कि उनके अस्पताल में जो कोविड-19 की गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही थी, उस पर एक पोस्ट पत्रकार अरविंद सिंह द्वारा लिखी जाती है और इसको अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए वो एक दरख्वास्त देते हैं और अज्ञात में मुकदमा कायम कराते हैं। और वो मुकदमा कायम होने के बाद कल उसमें नामजद मुकदमा कायम होता है। हम लोगों ने कप्तान साहब से मांग किया है, जनपद के सभी पत्रकारों ने, कि इसमें जो जांच है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। ना उनके अस्पताल का नाम है, ना उनके किसी उसका नाम है, फिर आखिर चोर की दाढ़ी में ये तिनका क्यों है, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। अब रह गया दूसरा सवाल ये कि सामाजिक मुद्दों और बुनियादी मुद्दों को लेकर की ये लड़ाई है। तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे ये सारथी संस्थान के गांधीगिरी टीम के पूर्व अध्यक्ष डीएवी कॉलेज के अभिषेक उपाध्याय जी, ये सारे लोगों का कहना ये है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन जो अस्पताल नहीं कर रहा है वो आम आदमी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, और ये सही बात भी है। तो ऐसे में किसी को बुरा लगने की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात कि आईएमए, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मैंने परसों भी कहा था कि बहुत ही सम्मानित संस्था है, लेकिन आईएमए को सिर्फ डॉक्टरों के पक्ष में खड़े होकर के और गलत सही का फैसला न करते हुए इस बात का दबाव बनाना कि हम ओपीडीज बंद कर देंगे और मरीजों का देखना बंद कर देंगे, और पत्रकारों के ऊपर मुकदमा कायम करा दिया है। तो मुकदमा कायम कराया है तो हम लोग भी आए हैं, तो यही कहने के लिए आए हैं कि साहब मुकदमा तो दर्ज हुआ है, इसकी जांच जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और आपको ये फैसला तुरंत लेना होगा। और आईएमए के खिलाफ भी एक मुकदमा आपको ये कायम कराना पड़ेगा कि आईएमए किस हैसियत से ये धमकी दे रहा है कि वो मरीजों को देखना बंद कर देगा और सारी ओपीडी ठप कर देगा। आखिर मानकों का भी तो सवाल है, उनका अस्पताल किसी मानक को पूरा नहीं करता। हमने तो पीछे भी कहा था कि अस्पतालों की जांच होनी चाहिए, सारे अस्पतालों का जो मानक है वो पहले पूरा हो। खाली लूटने खसोटने का अड्डा है और मरे हुए लोगों से पैसा ले रहे हैं और उसके बाद पैसे के प्रभाव में दबाव बना करके और मुकदमा भी कायम करा दे रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और देखिए, ये एक गंभीर मसला है। जांच चूंकि इसमें मंडलायुक्त महोदया ने पहले से ही मंडल स्तर के अधिकारियों की तय कर रखी है और तमाम जो अस्पतालों के मानक हैं वो फुलफिल नहीं करते हैं, ये एकदम क्लियर है। लेकिन अच्छा, डीएम साहब ने भी जांच के लिए कहा हुआ है, उसकी जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं। आईएमए पहले ही कह रहा है कि जांच साहब बंद कर दो उनके खिलाफ। जांच क्यों बंद कर दे उनके खिलाफ? ये दबाव की राजनीति नहीं चल पाएगी और पत्रकार इसके सामने बिल्कुल झुकने वाले नहीं है, ये कतई नहीं हो पाएगा। अच्छा, डिमांड यहाँ से की जा रही है, सिविल सोसाइटी कर रही है और पत्रकारों द्वारा की जा रही है, बिल्कुल ये गलत बात है। सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनका आचरण बिल्कुल गंगा की तरह निर्मल है और सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या धन संपदा बनाई है। जिन्होंने लूट खसोट करके अट्टालिकाएं खड़ी करी है, वो पहले सोचे अपने बारे में कि लाशों का व्यापार और खून का धंधा जो करते हैं वो पहले अपने बारे में सोचे और दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देख लें। लोगों को भी धमकी दी जा रही है आईएमए की तरफ से, उस तरफ से कुछ धमकी दी जा रही है? नहीं, लगातार उनके लोगों का प्रेशर आ रहा है कि आप इस मामले से हट जाइए, जांच को बंद करवा दीजिए, आप इसमें पैरवी मत कीजिए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जांच में दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। डीएम साहब से क्या मांग आपकी है? मांग ये है कि जो जांच का 2 सदस्यीय दल उन्होंने बनाया है
वो जांच 48 घंटे के अंदर पब्लिक को होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि आखिरकार अस्पताल मानकों को पूरा करता है कि नहीं। जांच में क्यों देरी हो रही है? और जो सभी हॉस्पिटल की जांच की मांग करेंगे? सभी अस्पतालों के जांच की मांग तो हम लोग कर रहे हैं। अभी तो एक जो अस्पताल के बारे में दिया गया था उसकी जांच की रिपोर्ट आई ही नहीं है। आगे सिविल सोसाइटी के लोग और सभी समाज के लोग इस बात को लेकर मुखर होने वाले हैं कि अस्पतालों की लूट खसोट का ये धंधा तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। एसपी साहब ने कहा है कि आप आईएमए के खिलाफ जो भी लिख के देना हो वो दीजिए और इसमें जो भी जांच होनी होगी हम करके जल्दी से जल्दी देंगे और किसी भी निरपराध आदमी को गलत तरीके से नहीं फंसाया जाएगा। उन्होंने निष्पक्ष तौर पर कहा है कि हम अच्छे ढंग से इसकी जांच करके और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। देखिए, अब आईएमए के बारे में हमसे क्या कहलवा रहे हैं। आईएमए में तमाम डॉक्टर खुद ऐसे हैं जिनकी डिग्री खुद संदेहों के घेरे में है। पहले वो पता करने की उनकी डिग्री जो महाराष्ट्र से आई है वो ठीक है कि नहीं, उसके बाद पत्रकारों की गोल्ड मेडल की जांच करेंगे कि सोना कितना खरा है और पीतल है कि नहीं है। तो इस पूरे मामले में आजमगढ़ एसपी प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह ने कहा कि डॉक्टरों का एक संगठन कल कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत किया था, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। इस कड़ी में आज कुछ पत्रकार बंधु आईएमए के खिलाफ आवेदन दिया है। दोनों लोगों की बातों को सुना गया है और इस पूरे मैटर की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। जांच जारी है, जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ में। देखिए, कल आईएमए के कुछ डॉक्टर्स जिनमें उनके प्रेसिडेंट भी थे वो लोग आए थे। कुछ लोगों के खिलाफ उन लोगों ने शिकायतें की। उस आधार पे पुलिस जांच कर रही है। आज कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बंधु लोग आए आईएमए के खिलाफ। उन लोगों ने हमको प्रतिवेदन दिया है, उसकी जांच भी मैं सीओ सिटी जो यहाँ के हैं उनको मैंने दे दिया है। दोनों प्रकरणों की जांच की जा रही है। जो भी सही होगा कानूनी दायरे में रह करके दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और कार्रवाई भी कानून की परिधि में ही किया जाएगा। खासतौर पे पत्रकारों को टारगेट करने की बात कही जा रही है, उसमें देखिए, अभी हम इस बिंदु पे कुछ भी नहीं बोल सकते। जांच हमारे सीओ सिटी कर रहे हैं, इंस्पेक्टर कर रहे हैं। जांच के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए हैं। सीएमओ ने बताया कि अब तक कुल 242 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 53 एक्टिव केस हैं। 182 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 7 मरीज की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कुल 53 एक्टिव केस में से 34 मरीज को L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज डौरा आजमगढ़, तो इस 17 मरीजों को पीजीआई चकरपानपुर में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज के लिए बीएचयू रेफर किया गया है, तो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 7019 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 6777 जांच रिपोर्ट नेगेटिव और 242 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। इस प्रकार आज 2 जुलाई 2020 को 503 सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किया गया है। अब तक कुल 8212 सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किया गया है, जिसमें से 7019 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है और अभी 1193 जांच रिपोर्ट का इंतजार है। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर जो इस कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहे, उन्हीं डॉक्टरों में अजय प्रताप सिंह और डॉक्टर वाईएम सलमानी साहब व डॉक्टर यम्मे खान को डॉक्टर्स डे भारत रक्षा दल द्वारा पौधा और पीपी किट देकर सम्मानित किया गया। भारत रक्षा दल के नगर अध्यक्ष महेश कृष्ण ने बताया कि डॉक्टर अजय प्रताप सिंह सीएससी मोहम्मदाबाद कोहना में सुप्रिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने कोरोना महामारी में पूरी तन्मयता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरीजों के साथ क्वारंटीन सेंटर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए योगा और प्राणायाम सिखाया। उनकी सेवा करते करते कब खुद कोरोना के शिकार हो गए इसका पता ही नहीं चला। फिर भी हिम्मत न हारते हुए अपने को 14 दिन के लिए पीजीआई में आइसोलेट करते हुए कोरोना पर विजय प्राप्त करके पुनः एक बार फिर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। मोहम्मद अफजल ने बताया कि डॉक्टर सलमानी जो आजमगढ़ में गरीबों के मसीहा के रूप में माने जाते हैं, यह भी कोरोना काल में मरीजों की सेवा में दिन रात लगे रहे। उसी दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीज इनके हॉस्पिटल्स में मिलने पर कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल बंद करना पड़ा था, लेकिन पुनः कोरोना पर विजय प्राप्त करने के बाद दिन रात मरीजों की सेवा में पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों का सम्मान करके भारत रक्षा दल के साथी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
इस कार्यक्रम में हरकेश विक्रम, सुनील वर्मा, सोनू मिश्रा, डॉक्टर धीर जी, नसीम, उमेश सिंह, अनूप श्रीवास्तव, अमित वर्मा और नगर अध्यक्ष मनीष कृष्ण शामिल रहे। सर अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर ए.पी. सिंह, सुपरिटेंडेंट CSC मोहम्मदाबाद कोहना आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और इस समय अपने आवास पे पत्नी के साथ मौजूद हूँ। सर जैसे आप कोरोना वॉरियर्स के रूप में बहुत आपने काम किया और आप खुद कोरोना पॉजिटिव रहे हैं, तो उस दौर में आपको कैसा फील हो रहा था? देखिए, जैसे ही ये हो गया कि कोरोना महामारी है और राष्ट्रीय संकट है, तो वैसी स्थिति में सिर्फ एक ही दिमाग में बात आई कि अगर ये राष्ट्रीय संकट है तो मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, सैनिक हूँ, चिकित्सक हूँ और कोरोना से लड़ने में मेरी जो महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, अगर मैं उसमें पीछे हटता हूँ तो वो कहीं न कहीं मेरे कर्तव्यों के प्रति एक उदासीनता होगी। और जिसे राष्ट्रीयता की भावना इतनी ज़्यादा थी कि मेरा बस एक ही उद्देश्य था कि कोई भी अगर कोरोना पॉजिटिव है तो वो जितना जल्दी चिन्हित हो जाए, उसे हम लोगों से अलग कर दें ताकि ये बीमारी न फैले। और इसके लिए सक्रियता से लॉकडाउन के समय में बिना घर पे रहे सारा का सारा समय हमने अपने अस्पताल पे दिया और 1400 से 1500 मजदूर जो हमारे यहाँ आए, उन सबके साथ काम करके उन्हें बीमारी के बारे में बताना, बीमारी से कैसे बचेंगे, बीमारी न फैलाए इसके लिए उन्हें घर पे जाके होम क्वारंटाइन में क्या करना है, ये सारी चीज़ों को समझाने के क्रम में कहीं न कहीं ऐसा मुझे खुद को इन्फेक्शन हुआ। हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं थी और मैंने अपने एक अंदर से लगा कि नहीं, मैंने इतना जब लोगों के साथ, बस में आए लोगों के साथ, ट्रेन में आए लोगों के साथ काफ़ी करीब से जाके जब काम किया तो मैंने अपनी जांच यूं ही करवाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और 7-8 दिन बाद रिपोर्ट आई जिसमें कोरोना पॉजिटिव निकला और फिर मुझे लगा कि हो सकता है कोरोना को और करीब से पहचानने का, इससे लड़ने का ईश्वर ने एक मौका दिया है। और मैंने सिर्फ लोगों को पॉजिटिव संदेश ही दिया कि कोरोना ना हो इसके लिए क्या करना है, और अगर हो जाए तो कोरोना से बिल्कुल डरना नहीं है। ये बिल्कुल सामान्य सी बीमारी है, सर्दी जुकाम बुखार की तरह, अगर आपने हिम्मत रखी है। सर आज डॉक्टर डे है, आज आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिर्फ लोगों से, अपने सामान्य नागरिक लोगों से एक यही अपील करना चाहता हूं कि चिकित्सक आपके लिए है, आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। वह एक ऐसे कार्य को करता है कि जिसमें उसको पूरी तरह मानसिक सुकून चाहिए, तभी वो सही निर्णय ले पाएगा। और ये समाज की जिम्मेदारी है कि एक ऐसा माहौल बना के दें कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे चिकित्सक हैं, वो अच्छा कार्य कर सकें। ठीक सर, थैंक यू। गैंगस्टर एक्ट के तहत आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव निवासी कुख्यात अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू की करोड़ों की 4 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क 3 संपत्ति जियनपुर बाजार में कुंटू सिंह की पत्नी के नाम से। संपत्तियों का बाजार मूल्य 6 करोड़ 47 लाख रुपए है। ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू पर कुल 60 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार उसका संगठित आपराधिक गिरोह है। गिरोह के 8 सक्रिय सदस्य हैं। वर्ष 1994 में इसकी हिस्ट्री सीट खोली गई थी। बसपा विधायक रहे सर्वेश सिंह उर्फ सीपू हत्याकांड में जेल में निरुद्ध आरोपित छपरा सुल्तानपुर निवासी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू के खिलाफ मार्च माह में तत्कालीन डीएम एनपी सिंह ने ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू की 4 संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर जब्त करने के आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन कराने के लिए एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह, एसडीएम सगड़ी प्रियंका फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मुनादी कराकर संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। सुबह 11 बजे से हुई कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक चली। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि चारों संपत्तियों में कस्बा जियनपुर चौक से आजमगढ़ रोड पर बाएं तरफ 3 मंजिला मकान, जियनपुर अजमतगढ़ रोड पर मौजा खानका बहरामपुर मुख्य मार्ग पर निर्मित मकान, जियनपुर कस्बे में बिलरियागंज मार्ग पर मौजा हसनपट्टी में बना मकान, ग्राम खर्रा रास्तीपुर में गिरजा शंकर महाविद्यालय और रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज को कुर्क किया गया है। इस बाबत क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, को सुनवाते हैं। देखिए, कुंटू सिंह यहाँ का बड़ा क्रिमिनल है। उस पर 60 से ज़्यादा मुकदमे हैं
उसके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा भी था। गैंगस्टर के तहत ये प्राविधान है कि हम 14(1) के तहत उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करते हैं। जो उसके आपराधिक कृत्यों से कमाई हुई चीज़ है उसको हम कुर्क करते हैं। उसमें हम लोगों ने गैंगस्टर में डीएम साहब को लिखा था। डीएम साहब की तरफ से 14(1) के तहत कार्रवाई की गई है। उसी में रिसीवर अपॉइंट करके वो जो प्रॉपर्टी है जो उसने गलत तरीके से कमाया हुआ है उसको कल सीज किया गया है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश में जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना दीदारगंज की पुलिस ने एक अवैध तमंचा देसी, एक अवैध कारतूस जिंदा 303 बोर के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तो वही मुबारकपुर की पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बात करें 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की तो जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 87 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। साथ ही आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ से मुख्तार अंसारी के सहयोगियों के विरुद्ध निम्न कार्रवाइयों का विवरण हम आपको बता रहे हैं, जिसमें अब्दुल हक पुत्र इसरार ग्राम लोहरा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ के द्वारा सरकारी पोखरी को कब्जा करने के संबंध में थाना मुबारकपुर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना जारी है। तो वही असगर शेख पुत्र शेख उस्मान निवासी सिकठी शाह मोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा अब्दुल हक पुत्र इसरार निवासी लोहारा थाना मुबारकपुर के साथ मिलकर अपने भट्टे पर लेबरों को जबरदस्ती बंधक बनाकर बिना मजदूरी दिए धमकाकर काम कराने और जान माल की धमकी के आरोप में मुबारकपुर थाने में ही मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो वही जहीर पुत्र रशीद ग्राम फतेहपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ के विरुद्ध यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना जहानागंज में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना जारी है और अन्य सहयोगियों के विरुद्ध गहनता से जांच की जा रही है। साक्ष्य मिलने पर पुलिस का कहना है कि अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधीय नियंत्रण करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में विगत 21 दिनों में कोविड-19 के कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उस हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त किए जाने के निर्देश हैं। तत्क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की आख्या के आधार पर पिछले 21 या उससे अधिक दिवसों में कोविड-19 को कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण मजरा बनावे मजरा बघवा ब्राह्मण बस्ती तथा यादव बस्ती हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पूजा स्थलों, कार्यालय, मॉल, रेस्टोरेंट को खोलने हेतु जारी दिशा निर्देश तथा शासनादेश के अनुपालन में जारी सामान्य निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति उपरोक्त क्षेत्रों में भी लागू होंगे। आजमगढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व प्रेषित सैंपल्स में से 12 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें 2 व्यक्ति अहिरौला आजमगढ़, 1 व्यक्ति CHC परशुरामपुर आजमगढ़, 1 व्यक्ति नंदगांव पलहनी तथा 8 व्यक्ति मेहनगर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। सीएमओ ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। सीएमओ ने कहा कि अब तक कुल 254 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 65 एक्टिव केस हैं, 182 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि दिनांक 30 जून 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम अलाउद्दीनपुर, राजस्व ग्राम मुरादाबाद, राजस्व ग्राम चमराडी तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम खुटौली तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम तिलकपुर तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम उदयभानपुर तहसील सदर में एक व्यक्ति तथा राजस्व ग्राम बगवार तहसील सगड़ी में 2 व्यक्तियों की कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम अलाउद्दीनपुर तहसील फूलपुर बर्मा बस्ती, राजस्व ग्राम मुरादाबाद तहसील निजामाबाद, पूर्वी अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम चमराडी तहसील निजामाबाद, यादव बस्ती राजस्व ग्राम खुटौली तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम तिलकपुर तहसील सगड़ी, सोनकर बस्ती राजस्व ग्राम उदयभानपुर तहसील सदर तथा यादव बस्ती राजस्व ग्राम बगवार तहसील सगड़ी का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में MSME के अंतर्गत पुराने ग्राहकों को लोन दिलाए जाने के संबंध में संबंधित बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर LDM UBI द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त बैंकों में 29 फरवरी 2020 के पहले
के MSME के अंतर्गत जिनका आउटस्टैंडिंग ऋण 25 करोड़ तक है, लॉकडाउन के पश्चात उन सभी इकाइयों को उनके संचालन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए उनके आउटस्टैंडिंग ऋण का 20% बिना किसी गारंटी के अतिरिक्त रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आवेदकों द्वारा लोन के लिए प्रस्तुत किए गए जो भी पत्रावली 1 महीने से लंबित है, उन पत्रावलियों को तत्काल स्वीकृत करें या जो अस्वीकृत किए जा रहे हैं उनके कारण सहित रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आज कांग्रेस कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह की अगुवाई में पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाल जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और राज्यपाल को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मीडिया से हुई बातचीत में कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के चेयरमैन को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद किए और लगातार कांग्रेस के लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी सरकार लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार करने का कार्य कर रही है। जब तक शाहनवाज आलम को रिहा नहीं किया जाता, कांग्रेस पार्टी ऐसे ही सड़कों पर समय समय पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है। भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी, राजनीतिक दलों से सरकारें बनती हैं। आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में योगी की सरकार है और योगी की सरकार लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का दमन करने का काम कर रही है। हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश चेयरमैन श्री शाहनवाज आलम जी ने इस सरकार के खिलाफ जब आवाज़ उठाना शुरू किया तो उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति का दमन करना चाहती है, जनता की आवाज़ उठाने वाले की आवाज़ को बंद कर देना चाहती है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि योगी, तुमने इसके पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जो गिरफ्तार कर जेल में भिजवाया, न्यायालय ने सम्मान किया, उनको कोर्ट से रिहा किया। आज तुम शाहनवाज आलम को गिरफ्तार करके जेल भिजवाए हो कारण, बिना किसी कारण के फर्जी मुकदमे में। तुम्हारे दमन से कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जेल जाने के तैयार है, क्योंकि हम तुम्हारी तरह डरपोक नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए योगी कि तुम डरते हो, तुम सदन में रोते हो। मैं एक नहीं कई बार कह चुका हूं, कांग्रेस के लोग रोने वाले नहीं हैं, उनके आंखों में आंसू नहीं आएगा। तुम्हारे दमन से लड़ते हुए हम शहादत को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे दमन को के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये मैं आपके माध्यम से इस देश की जनता को अयोग्यता के संदेश पहुंचा देना चाहता हूं कि जब तक शाहनवाज आलम की रिहाई नहीं होती, हमारा समय समय पर संघर्ष चलता रहेगा।